लौटेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी विपिन शर्मा, उनका रुख कर लेती हूं। विपिन जी, जिस तरह से ये घटना होता है, कार में धमाका होता है, उसके बाद कई लोगों की जिंदगी चली जाती है। इस घटना के बाद कई तरह से हर एंगल से जांच पड़ताल जारी है। सवाल एक ये भी है कि क्या ये एक फिदायीन हमला हो सकता है, क्योंकि कार में जो युवक बैठा हुआ था वो बैठा ही था, धमाके के वक्त भी वो वहीं पर था। क्या इस एंगल से भी इसे देखा जा सकता है? निश्चित बात है, कई एंगल्स पे जांच चल रही है इस समय। जैसे मैंने पहले बोला कि युद्ध स्तर पे जांच शुरू हो चुकी है और यहाँ पर इसमें किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचे उसके लिए ये समय लगेगा यहाँ पर। और यहाँ पर धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जितनी जांच एजेंसियां बड़ी सक्षम है और हमारा दायित्व बन जाता है कि हम डट के उनके मनोबल को 7वें आसमान पर रखें। और थोड़ा अगर पीछे जाए, हम फिदायीन हमला बोले, जिहादी मानसिकता वाले थे, सुसाइड बॉम्बर्स थे, निश्चित बात है अब बस कुछ ही घंटों की बात है कि जब बिल्कुल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि साजिशकर्ता भी कौन थे या इनके इस नापाक मंसूबों को किसने अंजाम दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि जो कुछ मुद्दे या कुछ फैसले जो राष्ट्र हित के लिए लिए जाते हैं, वहां पर अपेक्षा ये करी जाती है कि देश की जनता, देश के नागरिक एक मंच पे खड़े हो। वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आईटी कानूनों में संशोधन करा गया 2021 में, उसमें भी हमारी भलाई छुपी थी, लेकिन वहां पर भी कुछ लोगों ने विरोध करा। जनाब, आप कायदे में रहोगे तो फायदा रहेगा कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप बिल्कुल नियमों को ताक पे रख दें। ये कहां की समझ है? अमेरिका की बात करते हैं, सब लोग अमेरिका की तरफ रुख करते हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं, वी कॉल इट द बिग एप्पल। वहां पर एक सिस्टम है, कायदे कानून है। वही चीज अगर हम यहां पर करते हैं, अब मुझे लगता है कुछ लोगों को यह भी समझ आएगा यहां पर कि आपको एक तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, कोई भी सरकार हो, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, राजनीति की बात नहीं है। आज ये गंभीर मुद्दा है, देश के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। हम सबका दायित्व है, जो जांच एजेंसियां, शासन प्रशासन, उनका तो है, एक आम नागरिक का भी दायित्व है कि कम से कम हम धैर्य भी रखें, अपने देश की जो जांच एजेंसियां उन पर भरोसा जताएं, सवाल ना उठाएं। हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए थे, सेना के शौर्य पे हमारे को शक शुबा हो जाता है, शंकाएं हो जाती है कुछ लोगों को, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और यहां पर नोटबंदी जब करी थी, उसके पीछे भी वजह थी पुख्ता, जो काउंटरफेट करेंसीज है और हवाला ऑपरेटर्स हैं, उन पे नकेल कसनी थी। तो ये अभी इस समय एक तरफ जब नए कश्मीर की नींव रखी गई, 370-35 से धारा को हटाया गया, इतने वर्षों से जो धरती का स्वर्ग था, हिंदुस्तान का मुकुट कश्मीर, वहां पर युवाओं को गुमराह करा गया था, अपनी फौज को दुश्मन समझ लिया था, पत्थरबाज बन गए थे, स्टोन पेल्टर्स बन गए थे। तो वहां पर एक नई सुबह का आगाज हुआ। सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, जो पहले की सरकारों की सोच वहां नहीं गई। इच्छा शक्ति की कमी कहें, सोच की बात करें, तो यहां पर वो एक नई सुबह का आगाज हुआ। और इसकी तुलना अगर आप पाकिस्तान से करें, उनके जो पूर्व वजीर आजम इमरान खान, वो तो महज बोला करते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। कटोरा लेके पाकिस्तान का जो भी वजीर आजम आता है, जाके वो चंदा लेने जाते हैं अलग अलग मुल्कों पे। और सेल्फ स्टाइल्ड उनका जो आसिम मुनीर है, वो प्रस्ताव दे रहा था कि नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए डोनाल्ड ट्रंप को। अपने उनके उसके पीछे मकसद छुपे थे। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान की नींव रख दी गई है और यहां पर सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी।